हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम गो चार्टिंग के प्राइमर सीरीज को रैप अप करते हुए बाकी सारे फीचर्स को कवर करेंगे जिससे न्यू यूजर्स गो चार्टिंग आसानी से यूज कर सकें। सबसे पहले शुरू करते हैं मल्टी चार्ट लेआउट से। फ्रेंड्स, ये ऑप्शन आपको लेफ्ट बॉटम कॉर्नर में दिखेगा, पर अगर आपको ये ऑप्शन नहीं दिख रहा है इसका मतलब है आपका बॉटम टूल बार हिडन है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ऑप्शन हाइड बॉटम बार। अगर ये ऑन होगा तो आपका बॉटम बार नहीं दिखेगा, तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ से जा करके इसको अनहाइड करना होगा। यहाँ पर एक और चीज बता देता हूँ कि ऑप्शंस डेस्क में मल्टी चार्ट लेआउट बॉटम बार में नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको टैब्स को ड्रैग करना होगा। ये मैं आपको ऑप्शन डेस्क में दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये हमारा ऑप्शंस डेस्क प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको पे ऑफ चार्ट, प्राइस चार्ट ये सब दिख रहा है। सो अगर आपको यहाँ पे मल्टी चार्ट लेआउट ऑप्शन चाहिए, आपको इसको प्राइस चार्ट को ड्रैग करके और यहाँ पे सीधे डाल देना है। तो यहाँ पे आपको मल्टी चार्ट लेआउट के वेरियस ऑप्शंस मिलेंगे। सपोज हमने ये लेआउट क्लिक कर दिया। इसके बाद यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस में क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास वेरियस ऑप्शंस हैं, ये डिफरेंट लेआउट्स हैं। इसके बाद हमारे पास सिंक्रोनाइज कर्सर ऑप्शन है। तो सिंक्रोनाइज कर्सर का क्या मतलब है? सपोज हम लेफ्ट चार्ट में जहां पर भी कर्सर रखेंगे, राइट चार्ट में उसी के हिसाब से हमारा कर्सर आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम लेफ्ट चार्ट में हम 1 आवर का टाइम फ्रेम सेलेक्ट करते हैं और राइट चार्ट में हम 15 मिनट का हमने टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया हुआ है, तो आप यहाँ पे देखेंगे आप जहां पर भी कर्सर 1 आवर के टाइम फ्रेम में रखेंगे उसके हिसाब से ये 15 आवर के टाइम फ्रेम में कर्सर दिखेगा। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास सिंक्रोनाइज टाइम का। तो इसको सेलेक्ट करने के बाद आप देखिए, आप जहाँ पर भी 1 आवर के टाइम फ्रेम में आपने जहाँ पर भी माउस से सेलेक्ट किया, सपोज हम इसको यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं तो ये जो हमारा राइट साइड का चार्ट है वो अपने आप वहाँ पे मूव कर जाएगा। ऑलराइट, इसके बाद हमारे पास दूसरा ऑप्शन है सिंक्रोनाइज ऑल सिंबल्स। इसमें अगर आप इसको ऑन करेंगे तो दोनों चार्ट के लेआउट में सिंबल्स सेम रहेंगे। सिंक्रोनाइज ऑल इंटरवल्स में दोनों चार्ट के इंटरवल्स सेम रहेंगे और चार्ट टाइप्स में दोनों चार्ट टाइप्स सिंक्रोनाइज हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आप चार्ट टाइप्स देख सकते हैं, डिफरेंट चार्ट टाइप्स जो भी एक लेआउट में रहेगा वही चार्ट टाइप दूसरे लेआउट में हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास फुल स्क्रीन का ऑप्शन है। तो ऑप्शन से आप चार्ट्स की थीम चेंज कर सकते हैं। अब हम आते हैं चार्ट्स में टेम्पलेट्स कैसे सेव करते हैं। सो इसके लिए आपको सबसे पहले एक क्रिएट न्यू लेआउट पे जाना है। आपको न्यू लेआउट का कोई भी नाम रख देना है। सपोज हमने रख दिया निफ्टी लेआउट और आपको इसको सीधे क्रिएट कर देना है। क्रिएट करने के बाद आपको इसमें जो भी इंडिकेटर्स ऐड करने हैं आप वो सारे इंडिकेटर्स ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमको RSI ऐड करना है, हमने RSI ऐड किया। फिर इसके बाद हमको MACD ऐड करना है, हमने MACD भी ऐड किया। अब ये करने के बाद हमको उस टेम्पलेट को सेव करना होगा। तो हमने इसको क्या किया, सेव कर दिया। ठीक है, ये हमारा टेम्पलेट अब नया सेव हो गया। तो अब अगर हम यहाँ पे जाएंगे सेव टेम्पलेट में तो अभी हमको हमारा टेम्पलेट नहीं दिख रहा है जो कि हमने सेव किया है। इसके लिए फ्रेंड्स आपको एक बार चार्ट को रिफ्रेश करना होगा। अब यहाँ पे अगर आप सेव टेम्पलेट्स में जाएंगे तो आपको देखिए यहाँ पे दिख रहा है निफ्टी लेआउट। इसके बाद यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं। अगर आपके टेम्पलेट्स लोड होने में कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, जैसे कभी कभी हम लोग बहुत सारे इंडिकेटर्स लगा देते हैं, तो आप यहाँ पर रीसेट ऐप डिफॉल्ट्स का ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं। तो ये आपके सारे टेम्पलेट्स को रीसेट कर देगा, आपके चार्ट्स फ्रेश हो जाएंगे। ऑल्दो आपने जो भी टेम्पलेट्स वगैरह सेव किए होंगे वो सारे हट जाएंगे, बट अगर आपका चार्ट्स नहीं चल रहा है तो आप लास्ट में आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। ऑटो सेव आप ऑन भी रख सकते हैं या ऑफ भी रख सकते हैं। फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि अगर आप अपना टेम्पलेट बनाने के बाद अगर आप कोई चेंज करते हैं और अगर ऑटो सेव ऑन है तो वो सारे चेंजेस आपके टेम्पलेट में इंक्लूड होते जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि नए चेंजेस आपके टेम्पलेट्स में सेव होते जाएं तो आप इसको ऑन रखें, अदरवाइज आप इसको ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद लेजर में हम देख सकते हैं, लेजर में आपको अपने ऑर्डर्स, ट्रेड्स, पोजीशंस, बैलेंस, होल्डिंग के बारे में आपको यहाँ पे पता लगेगा। और इसके बाद हम चलते हैं टाइम जोन में। तो आप यहाँ से अपना टाइम जोन सेलेक्ट कर सकते हैं।
फ्रेंड्स, पहले हम जीएमटी का ऑप्शंस भी देखते थे। बेसिकली जीएमटी और यूटीसी सेम है, इट्स जस्ट नेम चेंज। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे है गो टू डेट का, जो कि काफ़ी कूल फीचर है। आप यहाँ पे डेट को एंटर करके सीधे अपने चार्ट को उस डेट पर ले जा सकते हैं। यहाँ पे आपका ट्रेडिंग पैनल है। फ्रेंड्स, अगर आपको पेपर ट्रेडिंग करनी है तो आपको ब्रोकर एज अ गो चार्टिंग सेलेक्ट करना होगा, अदरवाइज आप अपने यहाँ से लिस्ट ऑफ ब्रोकर्स है, आप अपने ब्रोकर को कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप के ऑर्डर्स आप यूज़ कर सकते हैं, लिमिट ऑर्डर्स, मार्केट ऑर्डर्स, स्टॉप ऑर्डर्स, स्टॉप लिमिट ऑर्डर, और यहाँ पे बाई और सेल का भी बटन है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आने पर आपको काफ़ी और सारे ऑप्शंस दिखेंगे, जैसे यहाँ पे आइसबर्ग ऑर्डर है। आइसबर्ग ऑर्डर के बारे में हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया जो हमारे प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, कई लोग यहाँ पे निफ्टी 1 को ट्रेड करना चाहते हैं। सो फ्रेंड्स, ये निफ्टी 1, 2 या 3 ये ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है। अगर आपको ट्रेड्स लेना है तो आपको निफ्टी फ्यूचर्स में ट्रेड लेना होगा। कैसे लेना है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप निफ्टी टाइप करेंगे और अगर आपने निफ्टी 50 फ्यूचर्स में सेलेक्ट किया तो आप देखिए यहाँ पे 1, 2, 3 ये कंटिन्यूअस फ्यूचर्स हैं, ये ट्रेडेबल नहीं है। अगर आपको ट्रेड करना है तो आप देखिए यहाँ पे अप्रैल का फ्यूचर्स है, मई का फ्यूचर है और जून का फ्यूचर है। आप इनमें से किसी को भी ट्रेड कर सकते हैं, और ये ऑप्शंस है, ये इंडेक्स है। ओके, इसके बाद हमारे पास वन क्लिक ट्रेड ऑप्शन भी है, ये बेसिकली मार्केट ऑर्डर्स होते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम जाएंगे प्रोबेबिलिटी कोन में। प्रोबेबिलिटी कोन बेसिकली हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे ही यूज़ कर सकते हैं, एंड ये यूज़ होता है मार्केट की रेंज जानने के लिए बेस्ड ऑन वॉलेटिलिटी। तो आप यहाँ पे आपको कितने दिन का वॉलेटिलिटी यूज़ करना है, आप यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद आप जस्ट यहाँ पे इनेबल प्रोबेबिलिटी कोन करेंगे तो आपको यहाँ पे एक मार्केट का रेंज दिख जाएगा। ओआई प्रोफाइल पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है। यहाँ पर आपको अगर डिस्कॉर्ड पे सपोर्ट लेना है तो आप यहाँ पे डिस्कॉर्ड पे सपोर्ट ले सकते हैं, और अगर आपको चैट के थ्रू सपोर्ट लेना है तो आप यहाँ पे जा करके चैट हेल्प को ऑन रख सकते हैं, और यहाँ पे आप देखिए ये चैट का ऑप्शन आ गया, आप यहाँ पे डायरेक्टली हमसे चैट कर सकते हैं। मार्केट आवर्स में हमारा सपोर्ट रहता है, सो इसको ऑफ कर देते हैं अभी। ये हमारी ग्रिड लाइन्स है, अगर आप इसको ऑन करेंगे तो ग्रिड लाइन्स हो जाएंगी चार्ट पे। यहाँ पे क्लिक करने से आपको वॉच लिस्ट दिख जाएगी, और ये आपके वाई स्केल को ऑटो मोड में या लॉग मोड में रख सकता है। इसके बाद ये हॉट कीज़ हैं, बेसिकली शॉर्टकट कीज़ आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपको कोई बग रिपोर्ट करना है तो यहाँ पे आप फीडबैक रिपोर्ट में क्लिक करके हमें बग रिपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप चार्ट को अपना रिकॉर्ड कर सकते हैं और यहाँ से आप चार्ट को पब्लिश कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं अपने एक्स एक्सिस में। अगर हम एक्स एक्सिस में राइट क्लिक करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे बार, काउंटडाउन, रीसेट एक्स एक्सिस और आपको टाइम जोन। टाइम जोन में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। बेसिकली अगर आपको बार, काउंटडाउन एक्स एक्सिस में चाहिए तो आपको यहाँ पे इसको चेक करना होगा। इसके बाद हम आते हैं वाई एक्सिस में। फ्रेंड्स, यहाँ पे वाई एक्सिस की सेटिंग या तो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, या आप सिंपली वाई एक्सिस पे राइट क्लिक कर दीजिए। आप यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। रीसेट वाई स्केल, आप एस्पेक्ट रेशियो लॉक कर सकते हैं। आपको अगर क्लॉक देखनी है तो आप यहाँ पे शो क्लॉक कर देंगे तो आपको यहाँ पे ये क्लॉक दिखने लगेगी। इसके बाद अगर आपको बार, काउंटडाउन आपको वाई एक्सिस पे भी देखना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, ये ऑटो मोड में आ गया। अगर आप फ्लिप वाई स्केल कर देंगे तो आपको चार्ट उल्टा देखने लगेगा। तो कई सारे लोग कभी कभी गलती से फ्लिप कर देते हैं और फिर वो बोलते हैं कि चार्ट उनको उल्टा दिख रहा है। सो सिंपल है बहुत, इसको आप यहाँ पे अनचेक कर दीजिए तो आपका चार्ट नॉर्मल हो जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस हैं, आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। टॉप राइट की 3 हॉरिजॉन्टल्स लाइन क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे वेरियस ऑप्शंस दिखेंगे। आप यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पे ऐप स्टोर दिखेगा। ऐप स्टोर में बेसिकली पेपर ट्रेडिंग, वॉच लिस्ट, एक्सपायर्ड एफएनओ, इसको आप ड्रॉप डाउन मेन्यू से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। पेपर ट्रेडिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया है। पेपर ट्रेडिंग के लिए आपको गो चार्टिंग एज अ ब्रोकर सेलेक्ट करना होगा, और अगर आपको अपना रियल ट्रेड करना है तो आपको अपना यहाँ पे ब्रोकर कनेक्ट करना होगा। इसके बाद हमारा दूसरा ऑप्शन आता है ऐप स्टोर पे, हम फिर से जाते हैं वापस। दूसरा ऑप्शन है हमारा वॉच लिस्ट। तो अगर हम वॉच लिस्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारी वॉच लिस्ट आ जाती है, और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे
वेरियस सेटिंग है वॉच लिस्ट की, आपको किस मोड में देखना है, प्लस आपके पास यहाँ पे फील्ड लिस्ट है, आपको क्या देखना है अपनी वॉच लिस्ट में, तो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन हमारे पास है यहाँ पे एक्सपायर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, तो आप यहाँ पे एक्सपायर्ड एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट्स को देख सकते हैं। इसके बारे में ऑलरेडी हमने एक वीडियो बना के प्लेटफॉर्म पे डाला हुआ है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे सर्च कर सकते हैं और यहाँ से आप सीधे अपने ब्रोकर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। अगेन ये लिस्ट है हमारे ब्रोकर्स की, तो इसको क्लोज करते हैं हम। टॉप रिबन में आपको कौन कौन से ऑप्शंस चाहिए, उसके लिए आप यहाँ से इसको सेलेक्ट या अनसेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं, टाइम इंटरवल, चार्ट टाइप्स, ड्राइंग इंडिकेटर। फॉर एग्जांपल मुझे एक्सेल डाउनलोड चाहिए, तो मैं इसको चेक करूंगा और यहाँ पे हमको एक्सेल डाउनलोड का ऑप्शन आ गया। यहाँ से क्लिक करने के बाद आप इस डेटा को एक्सेल में डाउनलोड कर सकते हैं और ये सारे वेरियस ऑप्शंस हैं जिनके बारे में आपको पता है। ये हमारे चार्ट की मेन सेटिंग है जिसको आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। इफ़ रिक्वायर्ड इस पे मैं एक और डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।